नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजो आयुर्वेद के बेहद खास वीडियो में। जब रात का समय होता है और आप पूरे दिन की थकावट के बाद थोड़ा सुकून पाने की उम्मीद में अपने बेड पर लेटते हैं, तब भी आपको वो गहरी और शांत नींद नहीं मिलती जिसकी आपके शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि उस वक्त आपके पूरे शरीर की मसल्स यानी मांसपेशियों में बहुत ही ज्यादा टाइटनेस, अकड़न और जबरदस्त पेन यानी दर्द का एहसास होता है। सिर्फ यही नहीं, शरीर के अलग अलग जोड़ जैसे घुटने, कंधे, कमर या एड़ियों में भी लगातार तीखा और असहनीय दर्द बना रहता है, जिससे नींद का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। जब अगली सुबह आप नींद से उठते हैं तो आपको ऐसा फील होता है जैसे शरीर पूरी तरह से ढीला पड़ गया हो, अंदर से थका हुआ हो और जैसे शरीर की सारी स्ट्रेंथ कहीं गायब हो चुकी हो। इतनी ज्यादा वीकनेस महसूस होती है कि उठने बैठने या चलने फिरने का भी मन नहीं करता, जैसे अंदर से शरीर टूटता और ढहता जा रहा हो। ऐसे में आपको किसी भारी दवाई या खर्चीले ट्रीटमेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। सिर्फ 2 स्पेशल बीजों को अपने रोज के खान पान में सही तरीके और नियमितता के साथ शामिल करना शुरू कर दीजिए। ये दोनों बीज इतने आम और सस्ते होते हैं कि आपके घर की किचन में या आपके आसपास की किसी जनरल स्टोर या आयुर्वेदिक स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि इन सीड्स का यूज कैसे करना है और कब करना है। तो आज मैं आपको इस पूरे मैटर की पूरी क्लियर और डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। मैं आज आपके लिए एक ऐसा घरेलू तरीका लेकर आया हूं जो आपके पूरे शरीर को अंदर से स्ट्रांग बनाएगा और लंबे समय से चली आ रही वीकनेस को धीरे धीरे खत्म करेगा। अगर आपको चलने या दौड़ने में परेशानी होती है, सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय नीज यानी घुटनों में चुभता हुआ दर्द महसूस होता है, कमर में हर समय खिंचाव और जलन जैसा दर्द रहता है और इसी वजह से आप बाहर जाना या कहीं घूमना तक बंद कर चुके हैं, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपके शरीर के अंदर कोई बड़ी वीकनेस काम कर रही है। ये प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारे शरीर की हड्डियां और मसल्स आपस में कोऑर्डिनेशन करना बंद कर देती हैं। इसका मतलब होता है कि बोन्स धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं और मसल्स भी अपनी ताकत खो रही हैं। जब हड्डियां और मसल्स एक दूसरे के साथ ठीक से काम नहीं कर पाते, तब शरीर के अलग अलग हिस्सों में पेन, स्वेलिंग और हैवीनेस फील होने लगता है। ऐसी हालत में बॉडी को जरूरत होती है कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की। हड्डियों को मजबूती देने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और दूसरे जरूरी मिनरल्स की। वहीं मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए प्रोटीन की अच्छी मात्रा होनी चाहिए, जो मसल्स को मजबूती देने का काम करता है। लेकिन सिर्फ प्रोटीन लेना काफी नहीं होता, उसमें 9 जरूरी अमीनो एसिड्स यानी एसेंशियल एलिमेंट्स भी होने चाहिए, ताकि वो बॉडी में अच्छे से अब्सॉर्ब हो सके, यानी डाइजेस्ट होकर पूरे शरीर में सही तरीके से काम कर सके। इसके अलावा कैल्शियम को डाइजेस्ट और ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉडी को मैग्नीशियम की भी उतनी ही जरूरत होती है। अब इन सभी जरूरी पोषक तत्वों की नेचुरल मात्रा उन्हीं 2 बीजों में पहले से मौजूद होती है, जिनके बारे में आज मैं आपको पूरी डिटेल से समझाने जा रहा हूं। इसलिए ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी सेकंड तक बहुत ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपकी हेल्थ, बॉडी और लाइफ के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ शेयर भी जरूर करें। डायबिटीज, मोटापा और प्रोटीन की कमी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें डायबिटीज यानी ब्लड शुगर की बीमारी है, या फिर जिनके शरीर में ज्यादा फैट और बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, जिसके कारण ओबेसिटी यानी मोटापा बढ़ता चला जा रहा है और बॉडी की स्किन ढीली पड़ती जा रही है, लेकिन अंदर से पूरी ताकत गायब हो चुकी है। ऐसी स्थिति तब बनती है जब बॉडी में प्रोटीन की बहुत बड़ी कमी हो जाती है और धीरे धीरे मसल्स गलने लगती हैं। कई बार पेशाब बार बार आने की प्रॉब्लम या यूरिन में झाग दिखने की वजह से भी शरीर से प्रोटीन लीक होकर बाहर निकल जाता है। यही वजह होती है कि शरीर अंदर से खोखला और कमजोर महसूस करने लगता है और आदमी हमेशा थका थका सा फील करता है। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, बोन डेंसिटी दिन ब दिन कम हो रही है और बॉडी की मसल स्ट्रक्चर ढीली पड़ती जा रही है, तो ये दोनों बीज आपके लिए एक ऐसा रामबाण इलाज हो सकते हैं जो बिना साइड इफेक्ट्स के आपकी हेल्थ को रिस्टोर कर देंगे। यह बीज न केवल हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाएंगे, बल्कि शरीर में जमा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल भी धीरे धीरे कम करेंगे और नसों में बने ब्लॉकेज को भी क्लीन करेंगे। अगर आप इस मैटर की पूरी क्लियर जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत। ये जानकारी खासकर उनके लिए बेहद जरूरी है जो पूरी तरह से वेजिटेरियन है और जिन्हें नेचुरल प्रोटीन का परफेक्ट सोर्स नहीं मिल पाता। अक्सर लोग प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए मिल्क या उससे बने प्रोडक्ट्स का सेवन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उसमें कितना प्रोटीन होता है। जैसे मिल्क में 100 ग्राम में सिर्फ 3 से 4 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है,
गाजर, पालक या बंद गोभी जैसी सब्जियों में भी थोड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन वो इतनी कम होती है कि बॉडी की जरूरत पूरी नहीं कर पाती। नॉनवेज खाने वालों के लिए सैल्मन फिश एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है, लेकिन वेजिटेरियन लोगों के पास चॉइस बहुत लिमिटेड रह जाती है और सिर्फ प्रोटीन खा लेना ही काफी नहीं होता, उसे बॉडी में डाइजेस्ट होकर अब्सॉर्ब होना भी जरूरी होता है। अगर वो पचता नहीं है तो यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है और शरीर में प्रोटीन की कमी बनी रहती है। जब शरीर में प्रोटीन कम हो जाता है या हड्डियां अंदर से खोखली होने लगती हैं, तो बॉडी का बेसिक फ्रेम कमजोर होने लगता है और एजिंग यानी बुढ़ापे के लक्षण पहले से दिखने लगते हैं। शरीर में सही ढंग से प्रोटीन तभी जुड़ पाता है जब उसमें 9 जरूरी अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो बॉडी के लिए अनिवार्य होते हैं। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं। जब दूध को गर्म करके या फाड़ कर पनीर बनाया जाता है, तब जो पानी बचता है वही वे प्रोटीन होता है। लोग उसे फेंक देते हैं, लेकिन वही सबसे ताकतवर प्रोटीन होता है। उसी को सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता है जो बाजार में बहुत महंगे रेट पर बिकता है। लेकिन आज जो तरीका मैं बता रहा हूं वो पूरी तरह से नेचुरल, घरेलू और सस्ता है, जो हर आदमी के लिए फायदेमंद है। इन दोनों बीजों में वही 9 जरूरी अमीनो एसिड्स मौजूद हैं जो बॉडी को स्ट्रांग और एनर्जेटिक बनाए रखते हैं। ये प्रोटीन खून में घुलकर पूरे शरीर में फैलता है और हर अंग को एनर्जी देता है। लेकिन अगर ये अमीनो एसिड्स बॉडी में पूरी मात्रा में नहीं मिलते तो कई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। कई बार पेशाब में झाग आना, प्रोटीन का लगातार लीक होना, एल्बुमिन नामक प्रोटीन का शरीर से बाहर निकलना, ये सब इसी कमी से जुड़ी समस्याएं हैं। बुजुर्गों और डिलीवरी के बाद महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। बॉडी में वीकनेस, थकावट और अंदर से खालीपन जैसा फील होने लगता है। शरीर में प्रोटीन की कमी के लक्षण। अब यहाँ एक जरूरी सवाल ये उठता है कि अगर हम रोज की डाइट में वो चीजें नहीं खा रहे जिनमें 9 जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं, तो इसका शरीर पर क्या असर होता है। हमारे शरीर में जो नसें होती हैं उनमें ब्लड लगातार बहता है और उस ब्लड के चारों तरफ एक बहुत पतली लेकिन इंपॉर्टेंट प्रोटीन की लेयर होती है जो एक तरह से प्रोटेक्शन कवच का काम करती है। अगर किसी कारण से ये लेयर कमजोर होने लगती है तो खून के साथ साथ पानी भी नसों से बाहर रिसने लगता है और यही वजह बनती है शरीर में सूजन यानी एडमा की। अब बात आती है कि एक आम इंसान कैसे समझे कि उसके शरीर में धीरे धीरे प्रोटीन की कमी हो रही है। तो शुरुआत में इसके लक्षण बहुत क्लियर नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे कमी बढ़ती है उसके लक्षण दिखने लगते हैं। जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में सूजन आना, पैरों के पंजों में फूला हुआ महसूस होना, टखनों के पास हल्का सूजन आना, हाथों और पैरों में हैवीनेस फील होना और सबसे इंपॉर्टेंट आंखों के नीचे यानी लोअर आईलिड्स के नीचे फुलाव दिखना। यह सब इस वजह से होता है क्योंकि शरीर से धीरे धीरे प्रोटीन लीक हो रहा होता है। अब ये प्रोटीन बॉडी से बाहर क्यों निकलता है? इसके कई पॉसिबल कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक बहुत कॉमन लेकिन सीरियस कारण है डायबिटीज यानी ब्लड शुगर का हाई लेवल। जब बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो पेशाब बार बार आने की परेशानी शुरू हो जाती है। खासकर रात के समय बार बार यूरिन लगना या पेशाब की धार कंट्रोल में ना रहना, बूंद बूंद यूरिन लीक होना, ये सब तब होता है जब ब्लैडर और उसके आसपास की मसल्स कमजोर हो जाती है और इन मसल्स की कमजोरी का सीधा रिलेशन शरीर में प्रोटीन की कमी से होता है। जब शरीर के अंदर मौजूद जरूरी प्रोटीन धीरे धीरे यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकलने लगता है, तब इसका असर सीधे तौर पर यूरिन के बहाव के ढंग पर, यूरिन को रोक पाने की शक्ति पर और शरीर की मांसपेशियों की ताकत पर भी साफ दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे ये समस्या गंभीर रूप लेने लगती है और व्यक्ति को थकावट, कमजोरी और शारीरिक असहजता का लगातार अनुभव होता है। इसी प्रकार से एक और बहुत सामान्य लेकिन गंभीर कारण होता है उच्च रक्तचाप, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लंबे समय तक लगातार ज्यादा बना रहता है, तब ये किडनी पर दबाव बनाता है और शरीर से प्रोटीन का रिसाव शुरू हो जाता है। इससे शरीर में अलग अलग हिस्सों में सूजन आने लगती है, नसों में भारीपन महसूस होता है और व्यक्ति मानसिक व शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हो जाता है। इस स्थिति से राहत पाने के लिए किसी महंगी दवा या कठिन इलाज की जरूरत नहीं है, बल्कि केवल 2 विशेष प्रकार के नेचुरल बीजों का सही और नियमित सेवन शरीर की हालत को धीरे धीरे सुधार सकता है। ये बीज शरीर की मसल्स, नसों और हड्डियों को भीतर से मजबूती देते हैं और साथ ही प्रोटीन की कमी को भी पूरी तरह से भरते हैं। 2 चमत्कारी बीज, सोयाबीन और किनोवा। इनमें से पहला बीज है सोयाबीन, जो कि बहुत सामान्य, आसानी से मिलने वाला और अत्यधिक पोषक तत्वों से भरपूर बीज है। सोयाबीन से टोफू बनाया जाता है, जिसे हम सोया पनीर भी कहते हैं। टोफू पूरी तरह से सोयाबीन से ही तैयार किया जाता है और ये एक बेहद उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन स्रोत माना जाता है।
सोयाबीन के कई प्रकार मिलते हैं, जैसे सूखा सफेद सोयाबीन, काला सोयाबीन जो फर्मेंटेड होता है, और हरा सोयाबीन जिसे एडामामे नाम से जाना जाता है। इन सभी प्रकारों में औसतन 35 से 40 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है, जो इसे बेहद शक्तिशाली बनाता है। इसमें 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं, जो शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को मजबूती देने के लिए जरूरी होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें उच्च मात्रा में फाइबर भी होता है, जो वजन को संतुलित रखने और पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में मदद करता है। सोयाबीन में पाया जाने वाला गुड फैट हृदय को स्वस्थ रखता है, शरीर को ऊर्जा देता है और थकावट को घटाता है। इसके अलावा इसमें फ्लेवोनॉइड्स नामक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर में अनावश्यक कैंसर कोशिकाओं के निर्माण को रोकते हैं। ये विशेष रूप से ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारियों से सुरक्षा देने में सहायक होता है। इसमें पोटेशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में होते हैं, जो हड्डियों और हृदय को सशक्त बनाते हैं। अगर किसी को हड्डियों में कमजोरी, जोड़ दर्द या थकावट महसूस होती है, तो सोयाबीन का नियमित सेवन बेहद फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे शक्तिशाली बीज की, जिसका नाम है किनोवा। ये बीज भारत में हाल ही में लोकप्रिय हो रहा है और अब ये कई दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हो चुका है। पश्चिमी देशों में किनोवा को पहले से ही सुपरफूड की श्रेणी में रखा गया है और अब भारत में भी इसका उत्पादन और उपयोग बढ़ रहा है। इसका पौधा उसी श्रेणी का है जिसमें बथुआ और राजगीरा जैसे पौधे आते हैं। किनोवा में भी वही 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जो शरीर के विकास, मरम्मत और मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने में मदद करते हैं। इस बीज में कैल्शियम, आयरन, जिंक, कॉपर, फास्फोरस, पोटेशियम, फोलिक एसिड और मैग्नीशियम जैसे कई जरूरी मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आप इसे चावल या रोटी की जगह अपनी थाली में शामिल करते हैं, तो ये कई गुना ज्यादा पोषण और ताकत देता है। किनोवा न केवल प्रोटीन की कमी को पूरा करता है, बल्कि शरीर के पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। यह गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। दांतों और मसूड़ों की कमजोरी, खून आना या ढीलापन जो प्रोटीन और मिनरल्स की कमी से होता है, उसे भी धीरे धीरे ठीक करता है। यह बीज लिवर को डिटॉक्स करता है, किडनी को साफ और स्वस्थ बनाए रखता है और ब्रेन पावर को बढ़ाता है। बच्चों की एकाग्रता, बड़ों की भूलने की आदत और बुजुर्गों की याददाश्त को बेहतर बनाने में किनोवा बहुत असरदार है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स मानसिक तनाव को कम करते हैं, डिप्रेशन से राहत दिलाते हैं और मन को शांत रखते हैं। इन बीजों का उपयोग कैसे करें? अब सवाल आता है कि किनोवा को खाना कैसे चाहिए। इसके लिए आधा कप किनोवा को रात भर पानी में भिगोकर रखें। सुबह इसे दूध में डालकर उबालें और खीर या पायसम जैसा बना लें। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है, तो इसमें गाजर, हरी मटर, एडामामे बीन्स जैसी सब्जियां मिलाकर ऊपर से हल्दी, सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर खिचड़ी जैसा बना सकते हैं। आप चाहे तो हफ्ते में 2 से 3 बार इसे चावल या रोटी की जगह खा सकते हैं। इससे आपके शरीर की ताकत बढ़ेगी, मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होंगी और उम्र चाहे जो भी हो, शरीर अंदर से युवा महसूस करेगा। सोयाबीन को भी आप अलग अलग तरीकों से खा सकते हैं, जैसे सूखे दानों की सब्जी बना सकते हैं या हरे दानों को उबाल कर तैयार कर सकते हैं। आप सोया चंक्स की ग्रेवी बना सकते हैं या घर पर सोया मिल्क बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देर मत कीजिए, इन दोनों ताकतवर बीजों यानी सोयाबीन और किनोवा को आज से ही अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करना शुरू कर दीजिए। इनसे न सिर्फ आपकी शारीरिक कमजोरी धीरे धीरे दूर होगी, बल्कि आप अपने आप को ज्यादा ऊर्जावान, एक्टिव और स्वस्थ महसूस करेंगे। ये दोनों बीज आपके शरीर में नई ऊर्जा भर सकते हैं और जीवन को पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और संतुलित बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।